साइंस की आज हमने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को लॉन्च किया है और आज से हम रेलवे के सारे प्रैक्टिस सेटों को जल्दी ही क्लियर कर लेंगे। आज इस वीडियो में 25 प्लस क्वेश्चन हम साइंस के वो क्वेश्चन लेकर आए जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यानी ये एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये रेलवे एनटीपीसी और टेक्नीशियन में आए हुए क्वेश्चन है, ये लोको पायलट में अभी आए हैं और 2022 की जो ग्रुप डी की जो भर्ती हुई थी ना, उस एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। आइए हम जल्दी से क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाएंगे सभी जल्दी से कि किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। ऑप्शन है आपके पास में गोरैया, बुलबुल, अबिल, हेमिंग्सबर्ड। आपको यहां पर सबसे पहले जो बताना है किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, तो वो होता है हेमिंगबर्ड। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास में होगा हेमिंग्सबर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। देखिए, जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो हमारे पास होता है क्लोरोफिल के कारण, यानी डी फॉर देवसेना विल बी द करेक्ट आंसर हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे की दृष्टि से, और दिल्ली पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलपीजी जो गैस का मुख्य घटक होता है वो क्या होता है। मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन। तो जो एलपीजी जो गैस होता है उसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन विल बी द करेक्ट आंसर हो चुका है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। हमारे पास में ऑप्शन दिया है प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज, स्टार्च। जो हमारे पास में पादप कोशिका भित्ति होती है वो हमारे पास बनी होती है सेलुलोज की। आई होप क्लियर बच्चों, यहां पर सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गोताखोरों के द्वारा गहरे समुद्रों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है। नाइट्रोजन, ऑर्गन, हीलियम, नियोन। ये रेलवे की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास में जो गोताखोर होते हैं गहरे समुद्रों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, यानी सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल क्या हो गया मेरे भाई, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग है। तो हमारे पास में देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन। निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। इस क्वेश्चन में दिया है नहीं है, यहां पर हम हमारी तरफ से लगाने के नहीं है। तो हमारे पास में देखो इलेक्ट्रॉन होता है जो प्रोटॉन के अंदर पाया जाता है, प्रोटॉन होता है वो भी आपको पता है। ऐसा जो होता है ये होता है हमारे पास में परमाणु, और परमाणु की नाभि में एक तो न्यूट्रॉन पाया जाता है और एक हमारे पास में पाया जाता है प्रोटॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके बाह्य कक्षों में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन फोटोन नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा फोटोन। आई होप क्लियर, क्योंकि फोटोन जो कण होते हैं वो प्रकाश की जो तरंग होती है उसमें फोटोन कण पाए जाते हैं। ये जो फोटोन कण है ना, ये कहां पाया जाता है, प्रकाश तरंग में। किसमें पाया जाता है भाई, प्रकाश तरंग में पाया जाता है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास में पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है, तो वो करता है अवतल दर्पण की भांति काम करता है। देखो, पानी में हवा का बुलबुला किस तरीके से कार्य करता है, तो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो अवतल दर्पण की तरह क्या करता है मेरे भाई, काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स किसकी इकाई होती है। समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान। तो हमारे पास में जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का मात्रक होता है। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी फॉर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या होता है। जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो जो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल क्या हो गया मेरे भाई, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। इस क्वेश्चन को हम यहां पर एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास में ये हो गया परमाणु। अब एक बात हम समझेंगे कि परमाणु की ये जो नाभि होती है इसमें क्या क्या पाया जाता है। एक तो पाया जाता है न्यूट्रॉन और एक पाया जाता है प्रोटॉन। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाह्य कक्षों में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं।
अब देखो इसके ऊपर तो कोई आवेश होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश होता नहीं है, लेकिन हमारे पास में प्रोटॉन के ऊपर होता है धनावेश। अब जो गति करता है तो कौन गति करता है? गति हमारे पास में कौन करता रहता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? तो वो होगा इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। जब इलेक्ट्रॉन अंतरण करते हैं तो आवेश जो होता है पिंडों को आवेशित करते हैं। यानी हमारे पास में इस तरीके से हम समझते हैं, यहां पर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो तो परमाणु की नाभि के अंदर स्थायी रूप से मौजूदा होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षों में चक्कर लगाते हैं। इसलिए पिंडों को आवेशित करने के लिए जो जिम्मेदार होता है ना, वो हमारे पास में कौन होता है? इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है कौन? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणुभार, तुल्यांकी भार। तो आपको एक बता दूं मैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए परमाणु क्रमांक का उपयोग किया जाता है, यानी एटॉमिक नंबर विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल क्या हो गया? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, किसी तत्व के परमाणु की दूरी व कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में, यहां पर दिया दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। एक बात मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है 2n²। अगर हमने फर्स्ट कक्षा की बात करते हैं, पहली कक्षा की बात करेंगे तो हमारे पास में 2n का मान कितना रखेंगे? 1 का वर्ग करेंगे 1, तो यानी इस पहला जो कक्ष होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अगर हम n का मान 2 रख लें, दूसरी कक्षा की बात करें तो हमारे पास 2 और 2 का वर्ग करेंगे, यानी n का मान 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 8। अगर हम बात करें तीसरे बाह्य कक्ष की बात करें तो हमारे पास में 2 और 3 का वर्ग करेंगे 9, तो 9 दूनी 18, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि तीसरी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 18। तो हमसे दूसरी कक्षा के बारे में पूछा गया है, तो हमारे पास में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे भाई। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। देखो तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था ना, वो हमारे पास में देखो ऑप्शन आपके पास मिल दिया है, लोथर मेयर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, डाइवेनायर। डाइवेनायर का एक ट्रिक नेम था, डॉवेनायर का जो ट्रिक नेम था उसी ने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत किया था। तो इस क्वेश्चन में आपको न्यूलैंड्स मेंडलीफ के साथ नहीं जाना है, आपको जाना है डॉवेनायर के साथ। यानी डॉवेनायर ने सबसे पहले तत्वों का क्या किया था मेरे भाई? वर्गीकरण किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है मेरे भाई, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी थी, ऑप्शन दिया है आपको अणुभार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर और न्यूट्रॉन पर। आपको पता है आधुनिक आवर्त सारणी जो थी वो हमारे पास किस पे थी? एटॉमिक नंबर पर आधारित थी। एटॉमिक आधारित थी कौन? आधुनिक आवर्त सारणी। यहां पर पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो एटॉमिक नंबर पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जल्दी से। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति को सामान्यतः रखा जाता है। आपको एक बात बता दूं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति जो होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? हैलोजनों के अंदर। ये जो हैलोजन होते हैं ना वो 17वें आवर्त में आते हैं। 17वें आवर्त में आने वाले तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति जो होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? हैलोजनों के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। ये इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये रेलवे की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। हमारे पास में ऑप्शन दिया है आयोडीन, क्लोरीन और हमारे पास में ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरीन। यानी आवर्त सारणी का सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता बनाने वाला तत्व है ना वो हमारे पास में क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लोरीन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। देखो हमारे पास में ये होता है परमाणु,
ये परमाणु का होता है नाभिक। परमाणु के जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, अगर हम बात करें नाभिक की त्रिज्या, तो 10 की पावर माइनस के 15 मीटर होती है। 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होती है किसकी? परमाणु के नाभिक की त्रिज्या। लेकिन बात करें यहाँ पर परमाणु की त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। कितनी होती है मेरे भाई? 10 की पावर माइनस के 10 मीटर किसकी त्रिज्या होती है? परमाणु की त्रिज्या। तो हमसे पूछा क्या है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या पूछा गया है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, यानी बी फॉर बाबू विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। आई होप क्लियर। हमने अपने आप को झोंक रखा है, हमने अपने आप को तैयार कर रखा है, बच्चों को बेहतर नहीं बेहतरीन कंटेंट देंगे, क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन हमारा सपना है। आपके माँ बाप का सपना मेरा सपना है, आपको बहुत आगे तक ले जाने का सपना मेरा सपना है। आप भाई का सपोर्ट करें, भाई आपके लिए जी जान लगा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी, जिसका अर्थ होता है गीगाबाइट, ग्रांड बाइट, ग्रुप बाइट, गामा बाइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, कंप्यूटर की मेमोरी जीबी, जीबी का मतलब होता है हमारे पास में गीगाबाइट। गीगाबाइट यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो चुका है यहाँ पर। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। कंपाइलर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाइलर का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको बता दूं, जो कंपाइलर होता है उसका काम होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में स्थानांतरण करने का जो काम होता है, वो होता है किसका? कंपाइलर का काम होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी कंपाइलर का जो काम होता है वो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का काम करता है। कौन? कंपाइलर करता है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखो हमारे पास में C+C ये कंप्यूटर की भाषा है, बिल्कुल है। हमारे पास में पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। एक हमारे पास में फोर्टान यहाँ पर है, फोर्टान ये भी एक कंप्यूटर की भाषा है। लेकिन विंडोज 98 ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर मेरे भाई, सभी को कोई समस्या नहीं है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा 70% से कितनी होती है? 80% होती है। तो यानी डी ऑप्शन, डी फॉर देवसेना विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के किस रूप में टूटता है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे पास में किसके रूप में टूटता है? आपको ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज। मैं आपको बता दूं, जो कार्बोहाइड्रेट जो टूट रहा है वो टूटता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का। आपको मैं बता दूं यहाँ पर, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है वो किसमें टूटता है? अमीनो एसिड में। किसमें? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में कौन टूटता है मेरे भाई? अमीनो एसिड में टूटता है प्रोटीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, इसको भी आप नोट डाउन कर लें कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में टूटता है। और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया, पित्र स्त्रावित होता है। पित्र स्त्रावित कहां होता है? पित्र का स्त्रावण कहां से होता है? हमारे पास में दिया है लीवर से। यानी लीवर से जो होता है वो किसका स्त्राव होता है? पित्तरस का स्त्राव होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और पिक्रिक अम्ल। तो हमारे पास में मैं आपको बता दूं कि मानव के शरीर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, न्यूटन की गति के पहला नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम होता है इसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। आई होप क्लियर, आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। न्यूटन की गति के पहले नियम को एक अन्य नियम से भी जाना जाता है, उसे कहते हैं जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपनी भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं? यानी वाष्पोर्जन,
श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन। तो आपको बताना है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण विल बी द करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण विल बी द करेक्ट आंसर। विद्युत धारा, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा एमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। एमीटर विल बी द करेक्ट आंसर हो चुका है। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रोजगार विद लोकेश को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद मित्रों।